Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। जैसे कि कल की न्यूज़पेपर में हम लोग देखे थे कि यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन इंडिया को विजिट किए। उसके बाद एक रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया की क्या की गई है, बहुत बुराई की गई है। लेकिन इंडिया ने भी इस रिपोर्ट को क्या बताया, बायस्ड बताया, पक्षपात बताया, इसे सही नहीं बताया है। क्योंकि क्या किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस की जा रही है। और ये कौन कहा है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के एक स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा है। और ये भी कहा है कि 2021 का जो रिपोर्ट था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर, वो क्या था, बिल्कुल इल इन्फॉर्म था। किसके द्वारा? सीनियर यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा। और कल यानी जो 2022 का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि कश्मीर घाटी में माइनॉरिटी के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, हिंसा किए जा रहे हैं। मंदिरों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के हिंसा किए जा रहे हैं और नॉन हिंदू को अरेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बुराई इसमें किए गए हैं और इंडिया को सीपीसी के अंदर पुट कर देना चाहिए। तो ये सीपीसी होता क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। और ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आई मीन रिलीजियस फ्रीडम है, वो क्या है देखेंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ से रिलेट होगा। और इसकी बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉडी है जो रिलीजियस फ्रीडम है। रिपोर्ट जो है ये यूएस कांग्रेस को बताता है जब इसे लगता है कि किसी देश में क्या किया जा रहा है, किसी कंट्री में जो फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम है, उसे वायलेट किया जा रहा है, तो उसे बताता है कि इस कंट्री को अपने अंडर ले लेना, यानी सीपीसी के अंदर रख देना। तो यही इसका काम है। तो ये क्या किया है, यूएस कांग्रेस को बताया कि इंडिया को भी क्या कर लिया जाए, रिकमेंड कर लिया जाए, दूसरी बार भी रिकमेंड कर लिया है सीपीसी के अंडर। क्यों करने के लिए कि इंडिया में 2021 में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे बहुत ही बुरी तरीके से वायलेट किया गया है। तो इसका ये कहना है। और इसके बाद इसके साथ साथ क्या है, यूएस इसके पहले भी एक क्रिटिकल रिपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट जारी किया था, किस पर, ह्यूमन राइट्स पे 2021 में ऐसा किया था। फिर इसके बाद ये यूएससीआईआरएफ क्या है, यही बॉडी है जिसका पूरा नाम होता है कि यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसका पूरा नाम होता है। जो कि क्या होती है, एक गवर्नमेंटल, फेडरल गवर्नमेंटल और इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन कंट्री होती है, यानी वही दो देशों के बीच में। और फिर इसके बाद ये क्या करती है, वही बात यहाँ पे है कि डिफेंड करती है लोगों के रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ को। और ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है यूएस कांग्रेस की। और 2022 के एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, जो रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ है उन्हें इन्हांस किया जाए। और इसके बाद ये किसकी हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 1998 में। किस लिए? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि इसे यूएससीआईआरएफ को। अब आगे देख लेते हैं। तो ये है क्या, और ये लेकिन इंडिया क्या करता है, इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, इसे मान्यता ही नहीं देता है। और इसके बाद ये दो टाइप ग्रुप में जो इसके हाइलाइट्स होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, ये दो टाइप में बढ़ जाते हैं। यानी किस कंट्री में किस टाइप का वायलेट किया जा रहा है, तो इसे दो टाइप में बांट दिया जाता है। एक होता है सीपीसी और एक होता है स्पेशल वॉच लिस्ट होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे। दोनों में डिफरेंस ये होता है, सीपीसी जो होता है वो इस्टेब्लिश किया गया था कब, डिज़ाइनेड किया गया था इसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। और किस लिए, उन कंट्रीज़ के लिए जो लोग पूरी तरह से, यानी सीवियर रूप से क्या करते हों, मतलब फ्रीडम वायलेशन में शामिल हो। और किसके अंडर इसे डिज़ाइनेड किया गया था, IRFA, यानी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 में। और ये स्पेशल वॉच लिस्ट क्या होता है, ये बस इससे थोड़ा सा अलग होता है। बस इसमें जो होता है वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, लेकिन काम दोनों में सेम ही होता है। ये भी वायलेट करता है और ये भी वायलेट करता है। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लोग जो इसके रिकमेंडेशन है।
तो इसके कौन कौन से देश, मतलब इसमें कौन कौन से सीपीसी में कौन कौन से देश रिकमेंड किए थे? इंडिया के अलावा और भी सारे कंट्रीज़ रिकमेंडेड किए गए हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम, और जो है और क्या कौन से कंट्री हैं जो डिज़ाइनेट किए गए हैं इसमें, वो हो गए म्यांमार, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, सऊदी अरबिया, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सब सीपीसीज़ के अंदर हैं। और स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, क्यूबा और निकारागुआ। ये सब 2021 में इसे प्लेस किया गया था। और इसके अलावा कौन से हैं? अज़रबैजान, सीआर, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, टर्की और उज़्बेकिस्तान है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के बारे में क्या कॉन्सर्न्स जो उठाए गए हैं वो हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल वॉइस, जो महत्वपूर्ण आवाज़ें, उसे रिप्रेस कर दे रही, दबा दे रही है। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, इंडिविजुअल्स की। किसके अकॉर्डिंग? ये रियली नहीं, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, USIRF के अकॉर्डिंग। और अभी जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जो एक कश्मीर राइट एक्टिविस्ट खुरान परवेज़ है, उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर एक ऑक्टोजेनेरियन फादर स्टैन स्वामी हैं, जिन्हें अरेस्ट किया गया था अक्टूबर 2022 में। किसके अंडर अरेस्ट किया गया था? अन लॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर। लेकिन इनकी जुलाई 2021 में क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है जिसकी आवाज़ें दबा दी जा रही। फिर इसके बाद क्या है इसके अलावा, और इसके अकॉर्डिंग जो NGO है ना, वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। NGO क्या है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि फॉरेन फंडिंग होता है इसमें, यानी US के द्वारा फंड किया जाता है इसमें। तो इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब फिर इसके बाद आती है एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कि बिल्कुल सरासर इसमें झूठ बताया गया इस रिपोर्ट में। यहाँ भी बताया गया जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो क्या कर रहा है, कर्नाटकाज गवर्नमेंट, मतलब 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो भी हैं, तो उसमें से कई सारे राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ लाए गए हैं। तो जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो नहीं हो सकता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉ रियली में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है दूसरे धर्म में। लेकिन अगर फोर्सफुल्ली उसे कन्वर्ट करवाया जा रहा है तो उसके लिए ये लॉ लाया गया है कि उसे उसकी धर्म को बचाया जाए। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरा कुछ है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका, ऐसा कर रहा है क्योंकि इंडिया रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, जो कि US क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो इसी के बदले वो इंडिया को क्या कर रहा है? इसी तरह से हम लोग देखें अभी कोविड-19 में जो रिपोर्ट आया था वो इंडिया का सबसे ज़्यादा रिपोर्ट नंबर था। तो जिसके कारण, यही कारण है कि इस तरह से रसिया कर रहा है इंडिया के साथ। तो अब जो है, तो यही हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि 2021 अक्टूबर में कर्नाटका गवर्नमेंट एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाए, जिसमें सर्वे किया गया डोर टू डोर का, कि मतलब जितने भी हिंदू कहने का मतलब ये है, हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, यानी क्रिश्चियन बन गए थे, तो वो फोर्सफुल्ली किए गए थे या फिर अपनी इच्छा से, उसके लिए ये डोर टू डोर सर्वे किया गया था। तो फिर इस तरह का रिपोर्ट इसमें आया। अब हम देख लेते हैं इंडिया में क्या फ्रीडम रिलीजियन है। तो इंडिया में पूरा 25 से लेकर के 28 तक ये रिलीजियन की बात होती है। आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें अपने रिलीजियन को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। 26 की बात करें तो ये अगर हमारे धर्म से लेकर के कोई अफेयर चल रहा है तो उसे मैनेज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 27 में जो बात है, जो टैक्सेस होती हैं रिलीजियस ग्राउंड पे, उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं। और 28 की जो बात होती है, हम अगर रिलीजियस सेरेमनी, समारोह कुछ होते हैं, उसे हम अटेंड कर सकते हैं किसी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यदि ये समारोह हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है इस रिलीजियस रिपोर्ट के द्वारा कि इंडिया, जो ये रिपोर्ट आया है, क्या सच में इंडिया में ऐसा ही हो रहा? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।